Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching most important classes which is very useful for the Indian economy, which is about the foreign currency stock. Now today we are discussing about the Indian economy. तो आज मैं भारतीय इकोनॉमी से जुड़ी हुई जो राहत की खबर देखने को मिल रही है, इन दिनों सुनने को मिल रही है काफ़ी दिनों के बाद, वो जो कि एक उत्सव के रूप में लोग इसको इंडियन गवर्नमेंट और लोग जो है इसको मना रहे हैं। खास करके जितनी भी संस्थाएं हैं भारत की, आरबीआई जैसे या वित्तीय संस्थान सभी खुश हैं और भारत सरकार भी खुश है कि इतनी बड़े पैमाने पर जो है विदेशी मुद्रा भंडार जो है बढ़कर काफ़ी बड़ा आंकड़ा छू चुका है। तो कहीं न कहीं जो है खुशी का विषय माहौल है और भारत का इकोनॉमिक जो है अब राहत भरी खबर देखने को मिल रही है, क्योंकि काफ़ी दिन से सुस्त पड़ी थी इकोनॉमी। लेकिन कुछ एक तरफ देखा जाए तो कुछ चिंता का विषय ये भी बना हुआ है कि लगातार भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे भारत का खाद्य पदार्थ और भी ज़रूरी और गैर ज़रूरी सामान्य का दाम लगातार वृद्धि हो रहा है, आसमान छू रहे हैं, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। थोक महंगाई दर 13% पहुँच चुकी है। खुदरा महंगाई दर की बात की जाए तो लगभग 7% के आसपास है। तो ये कुछ जो है चिंताजनक है, इसको जल्द से जल्द सरकार पर निर्णय लेने की ज़रूरत है। ऐसे डिसीजन ले ताकि इस पे कंट्रोल नियंत्रण किया जा सकेगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है आज की इस क्लास में खास। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं, मैं बता दूं आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल कर आए हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार। 608.08 अरब डॉलर पर पहुंच गया है देश का भंडार। 3.07 अरब डॉलर बढ़कर 604 अरब डॉलर के साथ पांचवा स्थान पर रूस, भारत जो है चीन और जापान और स्विट्जरलैंड के बाद है। लेकिन अभी वर्तमान में की जाए तो भारत तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है और भी ये जो है विदेशी अरब डॉलर जो है मुद्रा बढ़ चुकी है। तो मैं बता दूं कि एफडीआई और निजी निवेशकों द्वारा जो है शेयर बाजार में रिकॉर्ड निवेश से जो है विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल आया है। अर्थशास्त्रियों का भी यही कहना है, इकोनॉमिस्ट जो भी हैं वो भी, उनका भी यही कहना है और वो सभी खुश हैं। और उनका कहना है साफ तौर पे कि पड़ी भारतीय इकोनॉमी के लिए जो है ये बहुत बड़ी राहत की खबर हो सकती है। यानी कहा कुल मिलाकर कहा जाए तो आने वाला समय जो है 1 से 1.5 साल 2 साल भारत जो है आसानी से अपना जो है अर्थव्यवस्था को संभाल सकता है। और लगातार जो है 2020 की बात की जाए तो 64 अरब डॉलर जो है एफडीआई आया है। उससे पहले 2019 की बात की जाए तो 51 अरब डॉलर, 2018 की बात की जाए तो 42 अरब डॉलर रहा है। तो दुनिया के मामले में भी जो है विदेशी निवेश के मामले में भी जो है भारत 5वां स्थान पर पहुंच गया है। तो बड़ी उपलब्धि है इन दिनों भारत की। चलिए बता दूं मैं कि विदेशी मुद्रा भंडार है क्या। तो विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश की केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई या द्वारा रखी गई धनराशि या अन्य परिसंपत्तियां हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वह अपनी देनदारियों का भुगतान कर सके। इस तरह की मुद्राएं केंद्रीय बैंक जारी करता है। साथ ही साथ सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों की तरफ से केंद्रीय बैंक के पास जमा किए गए राशि होती है। यह भंडार एक या एक से अधिक मुद्राओं में रखे जाते हैं। ज़्यादातर डॉलर और कुछ हद तक यूरो में विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल होता है। विदेशी मुद्रा भंडार को फॉरेक्स रिजर्व या एफएक्स रिजर्व भी कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल इसमें मिल सकता है कि विदेशी मुद्रा भंडार का दूसरा नाम क्या है। तो फॉरेक्स रिजर्व या एफएक्स रिजर्व है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इन दिनों जो है इसके बड़े फ़ायदे भी क्या है उसको मैं आगे बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो है भारत में ये इसके लिए जो है ये बहुत बड़ा फ़ायदे के रूप में उभर सकता है। और इस तरह का स्थिति भारत में उत्पन्न होना कहीं न कहीं जो है एक भारत की इकोनॉमी को गति देने का काम कर रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों से सुस्त जो है इंडिया की इकोनॉमी पड़ी है, पूरे विश्व की इकोनॉमी पड़ी है, क्योंकि लगातार 1.5 साल 2 साल से कोरोना का मार झेलना पूरी इकोनॉमी जो है चौपट पड़ी हुई थी, यानी थम स चुकी थी। तो चलिए भारत की विदेशी मुद्रा में के जो बड़े फ़ायदे हो रहे हैं विदेशी मुद्रा के, उसके बारे में बता दूं। तो पहला क्या फ़ायदा बता दूं, विदेशी मुद्रा भंडार का बढ़ना किसी देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती का संकेत होता है। साल 1991 में देश को सिर्फ 40 करोड़ अरब करोड़ जुटाने के लिए 47 टन सोना इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था, लेकिन मौजूदा स्तर पर भारत के पास 1 वर्ष से अधिक का आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त मुद्रा भंडार है। यानी इसे 1 साल से अधिक के आयात खर्च का बोझ उठाया जा सकता है। दूसरी बात की जाए तो बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला देश विदेशी व्यापार को आकर्षित करता है और
व्यापारिक साझेदारों का विश्वास अर्जित करता है। इससे वैश्विक निवेशक देश में और अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। तो भारत सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है। आप लोगों ने सुना होगा कि हाल ही में एफडीआई जो है पेट्रोल और नेचुरल गैस जैसी कंपनियों में जो है लगभग 49% से बढ़ाकर 100% करने की तैयारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के सरकार ने भी बहुत कदम उठाए हैं। इसी का असर दिख रहा है कि वर्तमान में जो है भारत में अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, पॉजिटिव थॉट दिख रही है। एकदम बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून हैं भारत में निवेश करने को आतुर हैं और भारत एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन रहा है। आप देखोगे कि बहुत ऐसे राज्य हैं जैसे कि गुजरात, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो है निवेश हो रही है। तो तीसरा की बात की जाए तो सरकार जरूरी सैन्य सामान की तत्काल खरीद का निर्णय भी ले सकती है, क्योंकि भुगतान के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध है। इसके साथ कच्चा तेल दूसरी जरूरी सामान की आयात में बढ़त नहीं आती है। चौथी की बात की जाए तो अतिरिक्त विदेशी मुद्रा भंडार में अस्थिरता को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावी भूमिका निभा सकता है। पाँचवें की बात की जाए तो विदेशी मुद्रा भंडार से जो है आम लोगों को भी फायदा मिल सकता है। इससे सरकारी योजनाओं में खर्च के लिए पैसा मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये विदेशी मुद्रा भंडार भारत के लिए जो है, भारत की इकोनॉमी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए जो है एक बहुत बड़ी जो है फ़ायदे की बात हो सकती है। और यही लोग आशा भी कर रहे थे कि लगातार जो है भारत ये की भी यही कोशिश रही है भारत सरकार की कि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़े और भारत जो है अपनी जो भी लायबिलिटीज है उसको पूरा करे, ख़त्म करे। क्योंकि इन दिनों भी आप लोगों को देखा होगा कि बड़े पैमाने पर जो है वर्ल्ड बैंक या अन्य जो है इंटरनेशनल संस्थान जैसे कि एडीबी से भारत सरकार ने लोन ले रखा है, तो उसको भी जो है काफ़ी हद तक उसको कम किया जा सकता है। तो विदेशी मुद्रा भंडार के घटक की बात की जाए तो देशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक जो है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, बॉन्ड, बैंक जमा, सोना, वित्तीय एसेट होते हैं, यानी संपत्ति परिसंपत्ति होती है। भारत के मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति जो 563.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही स्वर्ण भंडार जो है बढ़कर लगभग 38.10 अरब डॉलर हो गया है। तो ये जो है कुछ आंकड़े, जो कि न्यूनतम आंकड़े जो आपको मैंने बताया आपको, जो कि भारत सरकार के द्वारा आरबीआई के द्वारा ये जारी किए गए थे, एक आकलन के तहत ये बातें सामने आई थी, उसी को जो है मैंने आपके सामने रखा है कि आप लोग भी जान सके कि कितने बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पे विदेशी निवेश या विदेशी मुद्रा भंडार परिसंपत्ति है। तो इस तरह बढ़ा विदेशी निवेश भंडार। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो साल 1991 में भारत की कुल विदेशी मुद्रा भंडार 1.2 अरब डॉलर था, जो बीते साल में बढ़कर यानी बीते 20 साल में बढ़कर 604.80 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। भारत मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार देश के 15 महीने के आयात बिल को संभालने का मादा भी रखता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी। आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ जानकारियाँ मिली होगी कि आखिरकार विदेशी मुद्रा भंडार है क्या, इसके क्या बड़े बड़े फ़ायदे हैं, वर्तमान में कितना विदेशी मुद्रा भंडार, इसके घटक क्या हैं, और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने से क्या होता है किसी भी देश के इकोनॉमी में। तो कुल मिलाकर विदेशी मुद्रा भंडार में केवल विदेशी बैंक नोट, विदेशी बैंक जमा, विदेशी ट्रेजरी बिल, अल्पकालिक और दीर्घकालिक विदेशी सरकारी प्रतिभूतियां शामिल होनी चाहिए। हालांकि सोने के भंडार, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जमा राशि भी विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा होता है। यह व्यापक आंकड़ा अधिक आसानी से उपलब्ध है, लेकिन इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार या अंतर्राष्ट्रीय भंडार भी कहा जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार को आमतौर पर किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। आमतौर पर किसी देश का एक मौद्रिक प्राधिकरण पर किसी प्रकार का दायित्व होता है, तो उसे अन्य श्रेणियों जैसे कि अन्य विदेशी निवेशों में शामिल किया जाएगा। सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट में घरेलू ऋण के साथ विदेशी मुद्रा भंडार संपत्ति है। आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार पर संपत्ति एक केंद्रीय बैंक को घरेलू मुद्रा खरीदने की अनुमति देती है, जिससे केंद्रीय बैंक के लिए लायबिलिटी माना जाता है। तो ये जो है भारत के लिए एक सॉफ्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। भारत को एक ऐसा
हब बनाया जा रहा है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि मोदी सरकार शुरू से, जब से मोदी सरकार आई है तब से लगातार इंडिया का इकोनॉमिक का ग्रोथ रेट बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है ताकि बड़े पैमाने पर एफडीआई और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, और लगातार संशोधन करके जो है हर एक सेक्टर में, चाहे वो बीमा सेक्टर की बात की जाए, फार्मा सेक्टर की बात की जाए, मेडिकल तो मैंने बता ही दिया, पेट्रोल की बात की जाए, सभी में जो है एफडीआई को बढ़ाने का काम किया जा रहा है ताकि बड़े पैमाने पर जो है विदेशी मुद्रा भंडार आ सके और भारत सरकार जो है अपना देश का इकोनॉमी को मजबूत कर सके। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। आई होप आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। चलिए इसी के साथ अलविदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सब बखैर। साथ आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपके पास पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू अगेन। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।